हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। तो जो वीडियो में होता रहेगा वो आप देखते रहना। ये इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग है। फुल डे में बाहर थी और किस तरीके से फुल डे रहा वो सब वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। और साथ में मैं गई थी रिलायंस मॉल और वहाँ से मैं क्या क्या परचेज़ करके लेके आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ रिलायंस मॉल। और आज वेदर देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा एंड क्लाउडी वाला वेदर है। तो जी मैं और मेरी सिस्टर एंड मेरी फैमिली जा रहे हैं। बच्चों को लेके मैं उनके फ्रेंड्स के वहाँ छोड़ दूँगी। और आगे व्लॉग में जो होता रहेगा वो देखते रहना। और आजकल करेंगे तो आज का टॉपिक है स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। तो जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा कि ऊपर वाले ने हमारी लाइफ में फुर्सत लिखना ही भूल गया है। और चाहे प्रोफेशनली एक्टिव हो या फिर वो हाउसवाइफ हो, मैरिज होने के बाद में फीमेल्स होती है वो एक के बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती रहती है। उनको फुर्सत क्या होता है उनको याद ही नहीं रहता है। जो हाउसवाइफ होती है, जो स्टेट टू मॉम होती है, उनकी जो भी जिम्मेदारियाँ होती है और वो घर को मैनेज करती है, सारे कामों को अच्छे से निभाती है। पर उनको कोई भी वो उस तरीके से प्राउड नहीं फील कराया जाता है कि आप घर पे ही तो रहती हो, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लेती है। सबकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पूरे दिन भर घर में तो रहती है, पूरे दिन घर का काम ही तो करती है और घर पे रह के आराम करती है। जो मदर शादी के बाद में हमारी जो मदर बच्चे होने के बाद में जो हमारी इस तरीके की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती, कितने से कितने हम लोग काम कर लेते हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। और वो सारे दिन काम हमारे चलते रहते हैं और वो रेस्ट भी करती है। तो हम मदर रेस्ट भी कर रही है, हाउसवाइफ अगर रेस्ट भी कर रही है तभी भी हमारे दिमाग में वही सब चलता रहता है कि अरे हमारा ये काम बाकी रह गया, बच्चे आने का टाइम हो गया, हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया। और जो वर्किंग वूमेन रहती है उनको तो फिर भी संडे को एक दिन तो छुट्टी मिलती है। हमारी जो हाउसवाइफ की लाइफ है उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है और बिल्कुल भी उनको आराम नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में बताने वाली हूँ। और उन रूल को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ को अच्छे से अचीव कर पाओगे और अच्छे से जी पाओगे। और उसी के लिए मैं आज के व्लॉग में आपके साथ में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इम्प्रूव करें और आप हाईएस्ट सेल से मैं आपके साथ में कनेक्ट करूंगी। एंड आपके साथ में एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उससे और अच्छे काम करने हैं। आप बोलोगे कि आप ऐसे और कौन से काम करने के लिए मुझे बोलोगे, लेकिन ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं, हमने स्कोप अपने ब्रॉड करना है। हमें लिमिटेड कर दिया, हमें घर ही तो रहना है, घर के काम करने हैं। हम फिर लेज़ी होके उसी तरीके से घर के काम करते रहते हैं और फैमिली के मेंबर रहते हैं उनके काम को हेल्प करते रहते हैं। पर हमारा जो स्कोप है हमें उसको बढ़ाना है। घर के कामों के अलावा भी हमें कुछ काम नए करने हैं। नए काम हमारी जो पर्सनल ग्रोथ को लेके सपोर्ट होते हैं वो काम हमें करने हैं। जो हमारी वैल्यू को हमें इंक्रीज़ करना है वो काम करना है। नई लैंग्वेज सीखना हो, स्टडी इनकम्प्लीट रह गई तो वो करना है। आपके कोई न्यू स्किल कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास में वही रोज़मर्रा के काम रहेंगे। हम न्यू स्किल नहीं डेवलपमेंट करेंगे तब तक हमारी लाइफ में हमें ऐसा ही रहेगा। हमको घर के काम ही तो करने हैं, हम लेज़ी उसी तरीके से काम करते रहेंगे। और हम लोग को क्या है कि हम लोग काम करके करेंगे ही क्या, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, मूवी देख लेंगे या फिर हम लोग कोई सीरियल देखने लग जाते हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना है। हमको हमारे डे का शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि हमको ऐसा नहीं कि हमारा बच्चे अगर मॉर्निंग में जल्दी जाए उसी के लिए उठना है, ऐसा नहीं है। हमारे हस्बैंड जल्दी ऑफिस जा रहे हैं तो हमें जल्दी उठना है, नहीं, हमको हमारे लिए उठना है। हमको एक रूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। हम अपने आप से टाइम टेबल से हमारे रूल बनाएंगे तो हम उसी हिसाब से हम अपने आप को टाइम मैनेज करेंगे और अब अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालेंगे।
और हम घर पे जब रहते हैं तब हम घर पे रह के वो टाइम की वैल्यू नहीं करते, ये काम नहीं हो रहा है, चलो ये काम छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें अपना शेड्यूल बनाना है, हमारे टाइम की इम्पोर्टेंट हमें जाननी है, कौन से काम है जो आज के दिन करनी है, कौन से काम है जो हम लोग आज ज़रूरी नहीं है, तो उसी हिसाब से मैनेज हम लोग कर पाएंगे। तो हमने उसी तरीके से बिज़ी रहोगे तो एक के बाद में एक काम करते भी जाएंगे, तो भी हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया होता है कि अभी तो हमारे इतने सारे काम बाकी है, फिर इतने सारे काम करने हैं। ऐसा क्या काम करना है जो हम उसे राइटिंग में लिखा करेंगे ना, तो उसे रिलैक्स होके अच्छे से कर पाएंगे। अब हम टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे, तब जब हम टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा, जब हमारे पास में फ्री टाइम होगा तो हमें उसे क्या करना है। लेकिन जब हम एक हाउसवाइफ हम लोग क्या सोचने लग जाते हैं, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम लोग फ्री टाइम में क्या करेंगे, इसीलिए वो पूरे दिन भर उसी काम में लगी रहती है ताकि वो फ्री ना हो पाए, और उनके माइंड में ये सब चीज़ें चली जाती है और उनके दिमाग में ये आने लगता है कि मेरी बेचारी, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ऐसी रह गई, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। उनके लाइफ में ये सब माइंड में ये सब चलता रहता है। इसीलिए हाउस वाइफ है ना, अपने आप को इस तरीके से इसलिए बिजी रखती है, अपने माइंड को स्लो काम करती है और सारे। तो एक स्मार्ट हाउस वाइफ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें स्मार्ट हाउस वाइफ बनने के लिए हमें लिखना, राइटिंग, जब तक हम लोग राइटिंग में नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं। अब हम अपनी लाइफ से हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, जब तक हमने ये सब नहीं सोचा है, हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से बेटर बनाऊं, अपनी लाइफ को किस तरीके से अपने नेगेटिव ओवर थिंकिंग में जाएंगे, तब तक हमारी पर्सनालिटी नेगेटिव होती जाएगी, पॉजिटिव नहीं होगी। वो थॉट हमारे माइंड को टेक ओवर कर लेते हैं, वो टेक ओवर करते हैं, हमारी पर्सनल नेगेटिव बनाते हैं। तब तक हमारे घर के बाकी के सारे मेंबर भी, हम लोग उनके लिए कितना ही काम कर लेंगे, वो हमें रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे, वो किसी भी एफर्ट को कोई भी वैल्यू नहीं करेंगे। हमारे माइंड सेट को पॉजिटिव करना है और कभी भी हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। जो पॉजिटिव थिंकिंग, वो जो वुमेन होती है बिज़नेस के लिए जो बाहर जाती है, अपनी जॉब करती है, वो अपनी तरफ बहुत ध्यान देती है, अपने लुक की तरफ बहुत ध्यान देती है, अच्छे से तैयार होती है, अच्छे से कॉम करती है, फिर वो बाहर जाती है। और जो कई बार क्या होता है कि हाउस वाइफ होती है ना, वो इन सब सारी चीज़ों को वो इग्नोर करती है। हमारे माइंड में होता है, या तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हमें सजना है तो सजना के लिए, या फिर सजना है तो कोई पार्टी में जाने के लिए। तो हमारे माइंड में हमें ये रखना है, हमें सजना है सिर्फ अपने लिए। हम अच्छे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हम अपने आप को मिरर में जो दिखता है ना, वो शक्ल दिख रही होती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर हम वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो हमें हमारे सजना के लिए और पार्टी के लिए नहीं सजना है, हमें सजना है अपने लिए। और हम हाउस वाइफ कई बार तो हम अपनी ग्रूमिंग को कई बार ऐसा कर लेती हैं कि पूरे दिन भर हम लोग नाइट ड्रेस में रहती हैं, ना कभी हम लोग बाल भी नहीं बनाती है, ना कॉम करती है। प्लीज़ सुबह सुबह उठ के आप कॉम कर लीजिए, अपने अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, हल्का सा मेकअप कर लो, हल्का सा काजल लगा लो, बालों को अच्छे से कॉम कर लो। बहुत सारे अच्छे तरह के आजकल तो इतने अच्छे क्लॉथ्स मिलते हैं जो नॉर्मल भी रहते हैं, तो वो कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनो तो, और घर में पहन के भी काम कर सकते हैं और स्मार्ट भी दिख सकते हैं और कंफर्टेबल भी लग सकते हैं। 7 दिन मुझे तो घर पे ही रहना है, मुझे क्या करना है तैयार होके, मुझे क्यों तैयार होना है। हमने ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हैवी ज्वेलरी पहन ली, हैवी ड्रेसेस पहन ली, इतना भी नहीं होना। लेकिन मिरर में हम अपने आप को देखें, लेकिन मेरी हालत क्या हो रही है, मेरे बाल कैसे हो गए। और फीमेल की पर्सनालिटी का पार्ट ये होता है कि जब हम अपने आप को मिरर में तैयार में हुए देखते हैं तो हमारा माइंड एक अलग ही हैप्पी हो जाता है, और हमारे फैमिली मेम्बर से वो भी हैप्पी रहते हैं। उसी तरीके से हमारी हेल्थ और फिटनेस का भी ध्यान रखना होता है। आज हमें लग रहा है कि कुछ भी खा लूँ, मैं कभी भी खा लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ एज बढ़ते टाइम हमारा स्टेमिना कम होता जाएगी, हमारी हेल्थ डाउन होती जाएगी। उस टाइम पे हमें क्या होगा, आज अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया, उस टाइम पे आज हमने जो फोकस किया है ना, वो कल हमारे आगे चल के हमको बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आएगा। जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है, फ्रूट्स खाना है,
और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके की खा लेते हैं, उनका ध्यान नहीं देता है। प्यास लग रही है तो हमें पानी पी लेना चाहिए, हमें ये काम बाद में करूँगी, ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी, पहले घर का काम कर लूँ, ऐसा नहीं है। अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस का उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान रखेंगे और हमारे फैमिली मेम्बर्स का भी उसी तरीके से हम लोग ख्याल कर पाएंगे और स्मार्ट हाउस वाइफ तब भी हम बन पाएंगे। एक स्मार्ट हाउस वाइफ रहती है घर में, लेकिन उनको बाहर की दुनिया की कोई खबर ना हो। उनको अपडेटेड रहना चाहिए, क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, क्या नया आया है, क्या न्यूज़ चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हो सके और हमारी थिंकिंग और लिमिटेड नहीं हो सके और एक्सपैंड हो सके। अपडेट होने से करने के लिए हमें हर चीज़ का हर नॉलेज होनी चाहिए और तभी हम स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है और कमेंट्स भी करना है मेरे वीडियो पे। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आपको अपना सुझाव देना है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ एकदम स्मार्ट एंड गुड लुकिंग बने। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।